लीजिए, आप ये खाइए और इसी में खुश रहिए। तो क्या है ना, अब आपको तो मूंगफली खा के गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मलाई तो बंटी और परी खा रहे हैं, इसलिए। बस, अब एक और शब्द नहीं। बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास सुनते आ रहे हैं, जब देखो वही रोना वही रोना। अरे जो है उसमें तुम खुश क्यों नहीं रह सकती? और क्या क्या शिकायतें तुम्हारी? क्यों ना करूं शिकायतें? हाँ, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। देखो तो कैसे महासाब के भक्त बने हुए हो। बस, तुमसे एक बार कहा ना कि हमारे परिवार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं, वरना बात वरना तक पहुंच गई। कोई बात नहीं, हम भी एक एक को बता देंगे कि क्या चीज है। हम हैं। और ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ओ, हम जरा पेंसिल छील रहे। आप पेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? बार बार छीलना नहीं पड़ता है पेन को। वो कहा है ना मास्टरनी कि हम आपकी ड्राइंग बना रहे हैं, चित्रकारी में बहुत बढ़िया है हम। बहुत हो गया तमाशा। एक पर्सन भी ध्यान नहीं ना आपका पढ़ाई में। आप ऐसे चलते आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए हमें। अरे जवाब दीजिए हमें, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए हमें। परी बेटी, तू इतना डांट क्यों रही है? हाँ, तू अगर इतना डांट के पढ़ाएगी तो ये कैसे पढ़ेगा? हाँ, थोड़ा प्यार से पढ़ा दे। माँ, हम जानते हैं कि आप इस घर की मुखिया हैं, लेकिन इस वक्त हम इनके गुरु हैं। माँ, हमें पता है कि हम बिल्कुल सही तरीके से इन्हें पढ़ा रहे हैं, और अब ये लाड प्यार करके इनकी साइड लेके आप बिगाड़िए मत इन्हें। पर परी बेटा, माँ, पढ़ाई के बारे में कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप, ये रही कॉपी और ये रही पेंसिल, अब इसे छीलते रहिएगा और 100 बार आई एम सॉरी लिखेंगे आप इस पे। ये लीजिए, अभी आपके देख रहे हैं। और माँ, आप चलिए। तेरी मास्टरनी तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन तू डर मत, वो शेर है तो हम भी सवा शेर है। शेरनी है। एक पति का अपनी पत्नी से वादा है कि आज से अगले 7 जन्मों तक हमारा हर पल ऐसा ही खूबसूरत होगा। माँ को दिखाते। माँ, माँ किधर है आप? बेटी, मैं जानती हूँ तुझे मेरा खत जरूर मिलेगा। पहली बार तेरी माँ ने तेरे लिए कुछ लिखा है। तूने ही मुझ जैसे अनपढ़ को पढ़ना लिखना सिखाया। अच्छा परी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक माँ होने की सारी जिम्मेदारी निभाई। तू भी अब बंटी के साथ बहुत खुश है। सब बच्चों की खुशी में ही मेरी खुशियाँ हैं। लेकिन अब मैं सब बंधनों से मुक्त होना चाहती हूँ और उम्र भी हो चली है। मैं आश्रम जा रही हूँ, वहीं रहूंगी
और वही अंतिम सांसें लूंगी। तू बंटी के साथ खुश रहना। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। कभी कभी मैं तुम दोनों से जरूर मिलने आऊंगी। हमेशा खुश रहना मेरी बच्ची। अम्मा यहाँ बैठी हैं। माँ अभी क्या बिगड़, चलिए चलिए माँ। नहीं बड़ी, मुझे जाना होगा। अभी ना अम्मा बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती। अपनी सेहत का ख्याल करेंगे कि नहीं? अरे ये कोई उम्र है घर छोड़कर बाहर जाने की? समझाइए भैया। ये कैसी जिद है माँ? चलिए घर चलिए। चलिए चलिए मथुरा वाली चलिए, बस जा रही है, चलिए। कहाँ जा रही हैं? मुझे जाने दे बंटी। ठीक है, आप जहाँ जाना चाहती हैं ना वहाँ जा सकती हैं, लेकिन हम भी आपके साथ चलेंगे। पवित्र पवित्रो वा सर्वांगवसांगतों पिवा यस्मृत पुंडिकाक्ष सैवावंतर सूचिः। सबसे पहले गणपति जी का आह्वान करेंगे। ओम गजाननं भूत गणाधिपति सेवेंतम कपित्त जंबो फलचारु भक्षणम उमाशूतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये विवाह संपन्न हुआ। अब आप दोनों अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। भगवान सबको ऐसी बहू दे जो बेटे से बढ़कर हो, और बहू ने बेटी सा प्यार और सम्मान दे। माँ, हमने तो कभी आपको अपनी सास समझा ही नहीं। हम जिंदगी भर से एक ही प्रार्थना करते आए भगवान जी से कि हमें माँ मिले। देखिए ना आपके रूप में हमें कितनी प्यारी माँ मिली है। बस बस बस, तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियां मिले। एक सेकंड परिचय। याद है आपने हमसे क्या कहा था कि जिस घर में आप विदा होकर आ चुकी हैं उस घर में दोबारा नहीं आएंगे। तो आज हमने आपकी ये शर्त भी पूरी कर दी। आज इस घर से एक बेटी विदा होगी और इसके ठीक सामने वाले घर में एक पत्नी अपना आशियाना सजाएगी।